यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना तेरा, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना होता है। जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। मैट्रिक्स में सारा पोर्शन बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट एक ऐसा है जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को लेकर के, खास करके जब रोज और कॉलम मैच ना करें, ठीक है, या एक कॉलम मैट्रिक्स का एक रो मैट्रिक्स से दे, तो इस तरह का जो मल्टीप्लिकेशन है काफ़ी कंफ्यूज करता है। तो इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन को लेकर के सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल में मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, पर शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना है, और अंत तक देखने के बाद जितने भी डाउट होंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेके वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सी बात जान लेते हैं कि मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स का ऑर्डर को लिखते कैसे हैं, है ना। मैट्रिक्स का ऑर्डर को लिखते कैसे हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला होता है ये रो होता है, ये सेकंड वाला कॉलम होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक और मैट्रिक्स लिख लेता हूँ A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो इसको कौन सा ऑर्डर बोलेंगे, 3 × 2 बोलेंगे। क्यों, पहले इस बात को समझ लो। हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने रो हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम तो 2 हो गया। यहाँ पे क्या था, 1 2 3 3 रो था, और 1 2 3 कॉलम भी था। उसी तरह हम एक और ले लेते हैं, ये अगर समझते हैं थोड़ा सा तो आगे हम लोग ईजिली समझ पाएंगे। अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे A1 है A2 है A3 है B1 है B2 है B3 है, ठीक है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको कौन सा ऑर्डर बोलेंगे हम, 2 × 3 ऑर्डर बोलेंगे। क्यों 2 × 3 ऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि 1 2 रो हो गया है, और 1 2 3 कॉलम हो गया है, ठीक है। तो ये रहा कि रो और कॉलम कैसे समझेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो ये इस बात से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया कि पहले हम रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास आता है कि क्या सभी मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। बिल्कुल नहीं, सबका पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और वो है 2 1 4 3 2 1, और हमारे पास मैट्रिक्स B है 3 1 2 3 4 1। अब देखो इसका अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो क्या होगा, 2 × 3 होगा, ठीक है। और अगर इसका हम ऑर्डर लिखते हैं तो हमारे पास 3 × 2 होगा, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वाला हमारा मैट्रिक्स है उसका कॉलम, ठीक है, और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो अगर सेम होता है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे पास 2 × 3 आया और यहाँ 3 × 2 आया, अगर ये वाला सेम होता है तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है या पॉसिबल है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सेम नहीं होता तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था। जैसे मान लो हमारा ये A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स में ऐसे ले लिया 3 1 2 3, ये हमारा हो गया 2 × 2। तो A मैट्रिक्स का क्या था, 2 × 3, और ये वाला मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 × 2। तो ये मैच नहीं किया, यानी इसका फर्स्ट वाले A मैट्रिक्स का जो कॉलम है सेकेंड वाले के रो से मैच नहीं किया, इसलिए क्या होगा, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको अपने फेयर कॉपी में डाल लेना। क्या कि जब हम A और B के मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो A मैट्रिक्स का कॉलम B मैट्रिक्स के रो से मैच करना चाहिए, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो कैसे समझेंगे कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो किस ऑर्डर का आएगा, ठीक है। तो सपोज हमने ए और बी का मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो हमारा जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगा, जो नया वाला मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर ये दोनों को छोड़ करके, यानी इसका फर्स्ट रो है ना, हमारे ए मैट्रिक्स का रो और बी मैट्रिक्स का कॉलम, ये होगा। यानी जब भी हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला और ये वाला छोड़ करके जो लास्ट वाला बच जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम इजीली समझ पाएंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स आया है वो सही ऑर्डर में है या नहीं है, ठीक है। तो अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी देरी के। तो अब जो है पहले तुम लोगों को मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर के दिखाता हूँ, ठीक है, और बड़ा वाला ही लेके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज A1 A2 A3। मैं A1 A2 A3 इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो है अगर समझने में असुविधा होगी तो क्या होगा, A1 A2 सही तरीके से डिनोट करके तुम लोग फार्मूले को एज अ फार्मूला इसको पुट कर सकते हो। हालांकि हमको इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए मैं A1 A2 ले रहा हूँ और फिर हम लोग नंबर्स का भी लेंगे, ठीक है। B1 B2 B3 C1 C2 C3 और यहाँ पे B मैट्रिक्स ले लो 3 into 3 का ही, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, ठीक है। ये भी मेरा 3 into 3 है, ये भी हमारा 3 into 3 है। तो जो हमारा ए बी मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 into 3 ऑर्डर का, इन दोनों को छोड़ करके जो बच गया, यानी 3 into 3 का ही मिलने वाला है। तो ए बी कैसे करेंगे, तो या तो बाई रो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो बाई कॉलम। हम लोग इसमें क्या मेथड अप्लाई करेंगे, इस वाले रो का इस कॉलम से करेंगे, ठीक है। मतलब रो बाई कॉलम हम लोग कर रहे हैं, तो ये रो को हम उठाएंगे और इस कॉलम से करेंगे, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे A1 और x1 लेने का क्या प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, समझने में बहुत इजी लगेगा। तो A1 को अगर हम x1 से करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, A1 x1। ध्यान से देखो, इस वाले रो का इस वाले कॉलम में कर रहे हैं, आई बात समझ में, इस वाले रो का इस वाले कॉलम में। तो A1 x1 प्लस A2 का इससे करेंगे A2 y1, A3 का Z से करेंगे प्लस A3 Z1, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया, ये वाला हमारा काम हो गया। अब फिर इसका क्या करेंगे, इस कॉलम से करेंगे, इस कॉलम से हमने कर दिया, अब इस कॉलम से करेंगे। तो A1 x2 प्लस A2 y2 प्लस A3 Z2, ठीक है। ये भी हमको मिल गया, ये भी मिल गया। और फिर इस रो का हम क्या करेंगे, इस C3 से करेंगे, यानी कॉलम 3 से करेंगे। तो A1 x3 प्लस A2 y3 प्लस A3 z3, ठीक है। तो हमने फर्स्ट रो को उठाया और तीनों कॉलम में किया तो हमको फर्स्ट रो मिल गया। क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट रो को उठाया, तीनों कॉलम से किया तो हमें फर्स्ट रो मिल गया। उसी तरह हम रो बी को उठाएंगे, यानी सेकंड वाले रो को उठाएंगे और फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने ए को किया। तो चलो करते हैं, B1 का x1 में B1 x1 प्लस B2 का y1 में B2 y1 प्लस B3 का z1 में B3 z1। अब फिर ये हमारा कॉलम तो हो गया, अब इस कॉलम में करते हैं। तो B1 x2 प्लस B2 y2 प्लस B3 z2 B3 z2, ठीक है। अब फिर हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, B1 x3 प्लस B2 का फिर y3 में करो B2 y3 प्लस B3 का z3 में करो। आई बात समझ में।
अब हमारा ये रो 2 भी हो गया। अब हम रो 3 से करेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 में। तो चलो ये भी कर लेते हैं। C1 x1 प्लस C2 y1 प्लस C3 z1। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। C1 का x1 में किया, C2 का y1 में किया, C3 का z1 में किया। अब ये काम हो गया, फिर इसमें करते हैं। तो क्या होगा हमारे पास C1 x2 प्लस C2 y2 प्लस C3 z2, ठीक है। इसमें भी हमने कर दिया। अब हम लास्ट वाले में करेंगे। तो C1 x3 प्लस C2 y3 प्लस C3 z3, ठीक है, C3 z3। तो अब ये देखो, इसको सही से फेयर कॉपी में उतार लोगे। इससे क्या होगा कि कभी अगर भूल जाते हो तो अगर हम नंबर्स लिए होते ना तो कन्फ्यूज़न हो जाता। और यहाँ पे तुम्हारे पास सिंपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, तो क्या है, फॉर्मूले की तरह ये सेट हो गया है। कभी अगर भूल जाते हो तो जस्ट ये देख लो कि a1 x1 मतलब किस मेथड से ये मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे और करेंगे, ठीक है। अब देखो, चलो ले लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 1 2 4 3 2, ये मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 1 4 2 3 0 1 2, ठीक है। ए बी का मल्टीप्लाई हम करते हैं। हमें पता है ये 3 इंटू 3 है और ये भी 3 इंटू 3 है, तो हमको जो मिलेगा वो 3 इंटू 3 का ही मिलेगा। तो कर लेते हैं। यहाँ पे 1 का 3 में पहले करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस इस 2 का 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस 3 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। मैंने फिर इस रो का क्या किया, इस कॉलम में कर दिया। अब फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, ये रो भी, ये कॉलम भी हमारा हो गया। अब लास्ट 1 का 1 में कर दो 1, प्लस 2 का 3 में कर दो 6, प्लस 3 का 2 में कर दो 6, मतलब हमारा फर्स्ट रो मिल गया। अब फिर इस रो से करो, 4 का 3 में करो 4 3 ज़ा 12, प्लस 1 का 4 में करो 4, प्लस 2 का 0 में करो 0। अब इस कॉलम में कर लिए, अब इस कॉलम में करो 4 2 ज़ा 8, प्लस 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। अब फिर इसका थर्ड कॉलम में करो 4 1 ज़ा 4, प्लस 3 प्लस 2 2 ज़ा 4। अब हम आएंगे थर्ड रो में। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करो 4 3 ज़ा 12, प्लस 3 4 ज़ा 12, प्लस 0। अगेन 4 2 ज़ा 8, प्लस 3 2 ज़ा 6, प्लस 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ आ जाओ 4 1 ज़ा 4, प्लस 3 3 ज़ा 9, प्लस 2 2 ज़ा 4। अब इसको ऐड कर दो, तुम्हारे पास जो आएगा वो हो जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं ये ऐड नहीं कर रहा हूँ, टाइम लॉस होगा, ठीक है। ये ऐड करके लिख लोगे, हो गया। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। हम लोग वेरिएबल को लेके भी चेक कर लिए और हम कांस्टेंट वैल्यू को लेके भी चेक कर लिए, ठीक है। अब हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर जो है स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। और हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है 2 1 3 2 1 1, ठीक है। ये हो गया 3 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे और ये देखेंगे, यानी फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का हम देखेंगे कॉलम और सेकंड वाले मैट्रिक्स का हम देखेंगे रो। ये दोनों सेम अगर है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, क्योंकि 3 इंटू 3 है यहाँ पे। अब जो हमारा आंसर आएगा वो 3 इंटू 2 में आएगा, है ना। तो मेरा आंसर 3 इंटू 2 ऑर्डर का आने वाला है। तो हम लोग करके देखते हैं। देखो ए और बी, ध्यान से देखो, हम फर्स्ट रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो करो 1 इंटू 2 2 2 3 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, हो गया फर्स्ट कॉलम। फिर रो को उठा के सेकेंड कॉलम से 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3। अब देखो हमारे पास कॉलम 2 ही मिलेगा। क्यों 2 ही कॉलम मिलेगा? क्योंकि तीसरा कॉलम तो है ही नहीं हमारे पास।
इसीलिए जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा ना 3 into 2 का, जिसमें हम लोग जानते हैं ये जो होता है ये कॉलम होता है और ये रो होता है, ये रो और ये कॉलम। तो कॉलम हमें 2 ही इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारे पास बी में 2 ही कॉलम है, तीसरा है ही नहीं, तो हम जाएंगे कैसे? ठीक है, तो ये रो का हो गया। अब इस रो का करो, 3 2 6, 1 3 2, फिर 3 1 3 प्लस 2 प्लस 2, फिर उसके बाद 4 2 8 प्लस 3 3 9 प्लस 2, अगेन 4 प्लस 3 2 6 प्लस 2, ये हो गया। तो हमारे पास ये जो आएगा क्या आएगा? 6। इसको भी ऐड कर लेना, एक नंबर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या मिल गया? 1 रो 2 रो 3 रो, यानी 3 रो मिल गया और 1 2 कॉलम मिल गया। तो देखो 3 into 2 हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ बच्चों को ऐसे सवालों में दिक्कत होती है, थोड़ा सा देख करके वो घबरा जाते हैं। कैसा सवाल दिखाते हैं? जैसे मान लो तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 4 और बी मैट्रिक्स है 4 2 6, ठीक है। तो पहले ऑर्डर को लिख लो, क्या है? 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है। यहाँ पे 1 रो है और 1 2 3 कॉलम है। तो सबसे पहले देखो क्या मैट्रिक्स पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, क्योंकि ये और ये सेम है। और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? 3 into 3 ऑर्डर का आएगा। तो हमारा आंसर 3 into 3 ऑर्डर का आने वाला है, ये पता चल गया। अब करके देख लेते हैं ए बी। अब देखो ये मेरा फर्स्ट रो है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है? फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो एक ही है और उसको तीनों कॉलम से करना है। तो फर्स्ट रो का 1 का 4 में करोगे 4 आएगा, फिर 1 का 2 में करोगे 2 आएगा, फिर 1 का 6 में करोगे 6 आएगा, ठीक है, समझ में आई बात? फिर हमारे पास कितना यहाँ पे सेकेंड रो में जाएंगे 2 है, 2 का 4 में करेंगे 2 4 8, 2 का 2 में करेंगे 4, 2 का 6 में करेंगे 12। यहाँ कन्फ्यूजन क्यों हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला ये जो हम लोग फर्स्ट वाले में प्लस प्लस कर रहे थे वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि रो में हमारे पास देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 रो है पर कॉलम एक ही है। तो जब कॉलम एक ही है तो यहाँ पे 3 3 या 2 2 करके एडिशन कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ये चेक कर लिया करो, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कितने ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स मिलने वाला है, ठीक है। तो 3 into 3 मतलब 3 कॉलम तो होना ही चाहिए। तो 1 का 4 में, 1 का 2 में, 1 का 6 में, फिर 2 का 4 में, 2 का 2 में, 2 का 6 में, फिर 4 का 4 में, 4 का 2 में, 4 का 6 में। तो देखो ये जो मैट्रिक्स मिल गया हमको 3 into 3, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको जरा हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसको पॉज करके उतार लेना। अब रिवर्स कर देते हैं थोड़ा। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 4 9 3 और बी एक मैट्रिक्स है 2 1 9, ठीक है। तो फिर देख लो यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। तो रो हमारे पास एक है, कॉलम 1 2 3 है, और यहाँ पे रो 3 है और कॉलम 1 है। तो ये अगर सेम है तो पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन से ऑर्डर का आएगा? 1 into 1 का आएगा, यानी आंसर हमारा 1 into 1 ऑर्डर का रहेगा। तो देखो इसका क्या होगा? ए बी 4 का 2 में करेंगे क्योंकि पहला रो है, पहले कॉलम में जाएगा। तो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो एक ही आने वाला है। तो क्या होगा? 4 2 8 प्लस 9 1 9 प्लस 3 9 27। अब हमारे पास दूसरा रो ही नहीं है कि हम उसमें करें। तो जब रो है ही नहीं तो हम क्या करेंगे? यहीं छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आएगा, इसको जोड़ देंगे, 27 प्लस 8 35 हो जाएगा, 35 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 44। यानी ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो ये 1 into 1, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इस वाले में और इसके प्रीवियस वाले में कंफ्यूजन होता है, तो तुम्हें सिंपल याद रखना है, अगर एक रो रहेगा, ठीक है, एक रो रहेगा तो यहाँ भी एक ही रो आने वाला है, ठीक है। तो अगर हमारे पास देख रहे हैं कि ये अगर मिल जा रहा है मेरे पास, तो लास्ट वाला ही हमारे पास आंसर बन रहा है। तो सिंपली हम उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन को डन करेंगे, क्योंकि हमको पहले ही पता चल जा रहा है 1 into 1 होगा। तो सिंपल सी बात है, एक रो है एक कॉलम है तो भैया एक ही आएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
और ये जितना सारा चीज़ है ना, इसको डिटेल में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जो जो आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, जिस जिस कंडीशन का आ सकता है, वो सारा मैंने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, इसको अच्छे से उतार करके प्रैक्टिस करो। आई होप सारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा। जय हिंद।